मैं इस वक्त पुराने किले पर मौजूद हूं और यहाँ पर पांचवी बार पुरातात्विक खुदाई हुई है। लेकिन अब तक जो पुरातात्विक खुदाई हुई है उसमें क्या क्या मिला है इसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं एक ऐसी साइट पर मौजूद हूँ जहाँ पर मुगल काल से लेकर मौर्य काल तक कैसे एक क्रमिक विकास हुआ है मानव सभ्यता का, उसके निशान मिलते हैं और बहुत ही बढ़िया निशान मिलते हैं जिनसे आप इतिहास को समझ सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि मैं इस वक्त जो पुरातात्विक खुदाई हुई है ज़मीन से तकरीबन हम लोग 20 फीट नीचे हैं और सबसे ऊपर आप देखिए जहां वो एक शख्स काम कर रहे हैं वहां मुगल काल से वो शुरू होता है। इसके बाद ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर आपका जो है वो राजपूत काल का है। तो ये राजपूत काल का पत्थर है और राजपूत काल के पत्थर से लेकर ऊपर तक जो है वो मुगल काल हो गया, दिल्ली सल्तनत काल हो गया, उसके निशान मिलते हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये आप देखिए कि ये जो आपको ये ईंटों के जो निशान मिल रहे हैं, जो ईंटें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये कुषाण काल की हैं। ये कुषाण काल की ईंटें हैं जो ये आपको दिखाई देती हैं, पकी हुई ईंटें। इसके बाद ये जो सारी साइट है, ये जो साइट है कुषाण काल के बाद जो आपके गुप्त काल है उसके यहाँ पर निशान मिलते हैं। ये देखिए ये सारे जो है वो गुप्त काल के जो निशान मिलते हैं। ईंटें आप देखिए बहुत चौड़ी चौड़ी ईंटें हैं और ये सारे जो है वो गुप्त काल के सभ्यता में किस तरीके से घर थे वो इन ईंटों के ज़रिए उसकी निशानदेही होती है। अब मैं एक बहुत ही ख़ास चीज़ आपको दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा कि गुप्त काल के बाद शुंग काल जो आया और उसके बाद मौर्य काल का एक बहुत ही बेहतरीन आपको नमूना मैं दिखाऊं जो बहुत ही अंदर जो खुदाई हुई है उसमें उसके प्रमाण मिले हैं। मौर्य काल जो है उसके एक कुआं मिला है जो टेराकोटा का कुआं है, यानी उस वक्त पक्के कुएं नहीं होते थे, उस वक्त मिट्टी को पकाकर और रिंग वेल होते थे। तो उसका एक बहुत ही शानदार एक उदाहरण यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मौर्य काल का एक जो कुआं है जिसको रिंग वेल बोलते हैं वो यहाँ पर मिला है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि किस तरीके से उस वक्त यानी मौर्य काल में लोग पीने के पानी के लिए किस तरीके से रिंग कुआं ये बनाते थे। और ये जो है ये पका हुआ मिट्टी का पहले रिंग बनाते थे, उसके बाद पकाते थे और उसके बाद में ये टेराकोटा का जो है ये रिंग आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक रिंग रखा गया है। ये आप देख सकते हैं कितना गहरा कुआं है और उस कुएं के ऊपर अगर मैं आपको थोड़ा नज़दीक लेकर चलूं, उस कुएं के ऊपर दो ऐसे निशान मिले हैं जहां पर दो लकड़ियां गड़ी हुई थीं और पानी खींचने के लिए उसको उपयोग में लाया जाता था। तो इसके बाद में इसी कुएं के साथ में ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी के बगल में आप देखिए कि ये मौर्य काल का ड्रेनेज सिस्टम है। यानी उस वक्त देखिए साफ़ सफाई को लेकर कितना लोग जागरूक रहते थे। सोचिए 2000 साल पहले कि कुएं के बगल में ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक नाली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बनाई गई थी। उसके भी निशान मिलते हैं कि जो मौर्य काल था उसमें लोग इस तरीके से कुएं बनाते थे और उसके बाद में ये नाली यहाँ पर बनाई गई है। तो ऐसी तमाम सारी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो प्राचीन काल से हमको जोड़ती हैं वो यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं और लगातार जो पुरातात्विक खुदाई है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। तो आपने देखा कि मुग़ल पीरियड, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद में राजपूत काल, उसके बाद में आपका गुप्त काल और कुषाण काल, शुंग काल से लेकर आपको मौर्य काल तक के निशान मिलते हैं। और यही वजह है कि इस पुराना जो किला है यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि 3000 साल पहले के जो सामान हैं वो यहाँ पर मिले हैं, जिनको हम आपको अभी दिखाएंगे कि एक ऐसी चीज़ मिली है जो पुराने किले को महाभारत काल से जोड़ती है। इसीलिए तमाम सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये पांडवकालीन साइट है और कहीं ना कहीं इस पुराने किले का जो नाता है वो पांडव से जुड़ा रहा है और उसको इस्टेब्लिश करते हुए, स्थापित करती हुई कई सारी यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई में सामान भी मिले हैं।
और इसमें तमाम सारे ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनका बहुत ही एक प्राचीन संस्कृति से नाता रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि महाभारत कालीन है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ में डायरेक्टर एएसआई हैं वसंत स्वर्णकार सर। स्वर्णकार सर, महाभारत कालीन आप जो चीज़ें बता रहे थे वो इसमें कौन सी चीज़ें हैं और इसकी क्या खासियत है सर? ये जो पेंटेड ग्रेवेयर जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसको प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने जो को रिलेट किया है कि पेंटेड ग्रेवेयर जो है वो महाभारत काल से उसको माना जाता है। अच्छा। तो चूंकि इस साइट से भी हमको पेंटेड ग्रेवेयर की प्राप्ति हुई है और चूंकि इस स्थल को हमेशा से इंद्रप्रस्थ या महाभारत काल से जोड़ा गया है, तो ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फाइंडिंग हुई है तो ये कहीं ना कहीं महाभारत काल तक ये साइट का इतिहास जाता है। लेकिन आर्कियोलॉजिकली हम बात करें तो स्ट्रेटिग्राफी डिपॉजिट से भी हमें इसको प्रूव करना है और उस कल्चर लेवल के स्ट्रक्चर्स या अदर फाइंडिंग्स को हमको अभी देखना होगा, तभी हम इसको निश्चित रूप से कह पाएंगे। अच्छा, अभी तक सर जो ये चीज़ें पाई गई हैं इसमें सबसे प्राचीन चीज़ें कौन है, उसकी क्या खासियत है सर, वो इतिहास से कैसे हमें जोड़ती है? देखिए, ये जो पेंटेड ग्रेवेयर हैं ये लगभग 1100 से 1200 ईसा पूर्व की हम बात करते हैं। अच्छा। उस काल का है। उसके बाद हम बात करें तो ये जो सीलिंग है, ये जो सीलिंग है जिसमें ये सीलिंग में कुछ ब्राह्मी में लिखा हुआ है। अच्छा। ये इसमें लिखा हुआ है तुंडिकाय, अभी हम जो रीड कर पा रहे हैं कि शायद तुंडिक नाम के किसी व्यक्ति से संबंधित होगा। अच्छा। वैसे तुंडिक गणेश जी को भी कहा जाता है। अच्छा। तो ये है, और इसमें जैसे ये एक बहुत प्राचीन है, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अश्मकस। अच्छा। यानी अश्मक का। हाँ। और आगे और भी लेख हैं इसमें। तो ये जो है 2nd सेंचुरी BCE हम इसको डेट करते हैं। अच्छा। 2nd 3rd सेंचुरी BCE पे हम बात करते हैं। इसके बाद यदि हम कल्चरल लेवल पे आते हैं तो हमारे पास जैसे ये जो अरिकनेट बीड्स हैं, ये कुषाण काल के हैं। ये मौर्य काल का बीड है जो कि 3rd 4th सेंचुरी BCE में हम इसको डेट कर सकते हैं। ये मूर्तियाँ सर, ये हाँ, ये जो लाल है टेराकोटा की, ये शुंगा पीरियड की है जो कि 1st सेंचुरी BCE की हम बात करेंगे। अच्छा, 1st सेंचुरी BCE। और विष्णु जो हैं ये राजपूत काल के हैं जिसको हम 10th 11th सेंचुरी AD में हम लोग लेके आते हैं। अच्छा। तो ये वैकुंठ विष्णु है, 3 फेस हैं, एक टाइगर का, एक वराह का फिगर है लास्ट उधर वाला, बीच का जो है मानवाकृति है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें राइट हैंड में आप देखेंगे चक्र पुरुष के साथ में गणेश जी बनाए हुए हैं। अच्छा। तो वैष्णव के साथ जो है शैव का संगम हम यहाँ पे इसको उस रूप में देख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे ये ठप्पे हैं डिजाइन बनाने के लिए, टेराकोटा फिगराइन से जो बच्चों के खिलौने की चीज़ें होती हैं, और डिफरेंट हाउस होल्ड चीज़ें हैं। ये व्हील है एक, जैसे कॉपर का व्हील है। अच्छा। तो किसी कॉपर का कोई बैलगाड़ी या रथ या जो भी कुछ बनाया हो उसका ये व्हील हो सकता है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, उस काल की कुछ पॉटरी है। अच्छा सर, तो ये अभी पुरातत्विक खुदाई चलती रहेगी इसमें, और अभी आप लोग गहराई पर जाएंगे कि? देखिए, माना जाए तो हमें तब तक काम करते रहना है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और लक्ष्य ये है कि जो लोएस्ट कल्चरल लेवल है हम उसको यहाँ पे देख सकें। तो अभी चूँकि कल्चरल डिपॉजिट हमें लगातार मिल रहे हैं, तो अभी निश्चित रूप से हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ कौन सी सभ्यता आई। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल सर छोटा सा कि कितनी पुरानी सर साइट है ये, इसको मानते हैं? देखिए, अभी के तो हिसाब से हम बात कर सकें तो 1100 शताब्दी ईसा पूर्व तक के प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। उस समय तक हम इसको ले जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये पुराना किला है और पुरातात्विक बहुत ही महत्वपूर्ण है ये साइट, और यही वजह है कि 5वीं बार इसकी खुदाई हुई है। तमाम सारे नए जो चीज़ें हैं वो इसमें मिली हैं। महाभारत कालीन जो है वो बर्तन के अंश मिले हुए हैं। तो इससे आप कह सकते हैं कि ये पुराना जो किला है वो हमें महाभारत काल से भी कहीं ना कहीं जोड़ता है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।